नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU PhD चैनल में। थर्ड सेमेस्टर में हम लोग ने मैथिली सर गुप्त जी को पढ़ लिया है और फिर दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, उनसे संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कर रहे थे। उसमें से 3 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। चौथा प्रश्न है, पठित कविताओं के आधार पर प्रसाद के सांस्कृतिक बोध पर विचार करें। 2022-23 में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके बाद एक आखिरी प्रश्न और देख लेंगे, फिर हम लोग अगले जो कवि हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। हम लोग सर्वप्रथम सभी कवियों के बारे में पढ़ लेते हैं, उनके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। 40 अंक के वही पूछे जाते हैं। और व्याख्या क्या है, अगर समय नहीं बचेगा तो मैं देखूंगा, अगर PDF हो सकेगा तो मैं वे अवेलेबल करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो आप लोग देखिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो पठित कविता, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों में प्रसाद जी की 5 कविताएं हैं। ठीक है, मेरे नाविक, आह वेदना मिली विदाई, ठीक, तुमुल कोलाहल कलह, पेशोला की प्रतिध्वनि, ऐसे करके 5 हैं। ठीक है, तो उन सभी में, उन कविताओं के आधार पे हमें ये सिद्ध करना है कि प्रसाद जी सांस्कृतिक बोध के कवि हैं। ठीक है, उनकी सांस्कृतिक मतलब संस्कृति संबंधी, हमारी जो संस्कृति है, ठीक है, वो उनकी कविताओं में आती है। इस पे हमें विचार करना है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, अब उत्तर देखते हैं। जयशंकर प्रसाद उन कवियों में अग्रगण्य हैं जो भारतीय संस्कृति के पोषक एवं उद्गाता हैं। उनकी रचनाओं में उनकी संस्कृति दृष्टि उजागर हुई है। प्रसाद के काव्य में तो सांस्कृतिक बोध दिखाई पड़ता ही है, उसके साथ ही उनके गद्य में भी भारतीय संस्कृति की शक्ति एवं औदात्य का स्वर सुनाई पड़ता है। अपने ऐतिहासिक नाटकों में उन्होंने ऐसे चरित्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का सन्निवेश है तथा भारत के अतीत गौरव का सार्थक चित्र है। ठीक है, ये भूमिका हो जाएगी। हमारे पाठ्यक्रम में प्रसाद जी की 5 कविताएं संकलित हैं। मेरे नाविक, तुमुल कोलाहल कलह, बीती विभावरी जागरी, आह वेदना मिली विदाई और पेशोला की प्रतिध्वनि। इन सभी कविताओं के आधार पर प्रसाद जी की सांस्कृतिक बोध को समझा जा सकता है। अब भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं हम लोगों में, वो पहले बता देंगे। आध्यात्मिकता, हमारी संस्कृति का मूल तत्व है आध्यात्मिकता के बारे में काफ़ी बात होती है। समन्वयशीलता, नैतिकता, त्याग और बलिदान, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, ये सब हमारी भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं और ये सब भी प्रसाद जी के काव्य में भी दृष्टिगोचर होते हैं। प्रसाद के नाट्य साहित्य, कथा साहित्य एवं काव्य रचनाओं में भारतीय संस्कृति के ये तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। प्रसाद के काव्य संग्रह लहर में संकलित शेर सिंह का शस्त्र समर्पण तथा पेशोला की प्रतिध्वनि ऐसी ही कविताएं हैं जिनमें राष्ट्रीयता एवं सांस्कृतिक मूल्य उभरकर सामने आए हैं। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ, गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़, वह मेवाड़ कहाँ, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगी। ऐसे हम लोग कोट कर देंगे एक परिभाषा, एक कविता। प्रसाद जी की एक महत्वपूर्ण कृति है लहर। इस कृति में उन्होंने कई कविताएं ऐसी लिखी हैं जो इनकी राष्ट्रीय चेतना एवं सांस्कृतिकता की परिचायक हैं। इस कृति में अब ये 4 जो कविताएं हैं इनकी, वो कोट कर देंगे। आंखों में अलग जगाने को यह कौन भैरवी आई है, बीती विभावरी जागरी, अब जागो जीवन के प्रभात, जगती की मंगलमयी उषा बन करुणा उस दिन आई थी। ठीक है, तो ये सारी इससे पहले वाले प्रश्न में भी मैंने बताया था, अब यहाँ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये 4 कविताएं हैं जो सूर्योदय या उषाकालीन हैं, जिनमें मुख्य स्वर उद्बोधन का है अर्थात जागरण का है। मानव को प्रेरित किया गया है कि अज्ञान, कायरता, दुख और वेदना की रात्रि का समापन है और ज्ञान, निडरता, सुख और मिलन की उषा का उदय है। वस्तुतः प्रसाद की इन कविताओं को सांस्कृतिक उद्बोधन के रूप में लिया जाना चाहिए। प्रसाद की अन्य कविताओं में भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति भी हुई है। उनकी लहर काव्य संग्रह में संग्रहित कविता बीती विभावरी जागरी में प्रकट चित्रण के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण के लिए उद्बोधन का चित्रण किया गया है। तो उदाहरण दे देंगे। अधरों में राग आनंद पिए, अधरों में राग अमंद पिए है शायद यहाँ पे। अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। तो ऐसे हम लोग कोट कर देंगे।
फिर उक्त विवेचन के आधार पर प्रसाद जी के सांस्कृतिक बोध को समझा जा सकता है। तो ये आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अब एक प्रश्न और बचा है, उसको भी हम लोग जल्द ही करके फिर अगले कवि पे बढ़ेंगे। धन्यवाद।